हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है शाम से। एक्चुअली ये ना 3-4 दिन पहले का व्लॉग है। 3-4 दिन पहले से ही सारी मिक्स रिकॉर्डिंग है। मैंने कोई जो है ना 2-3 दिन से व्लॉग अपलोड नहीं किया। हाँ, पिछली मैंने बबल्स वाली वीडियो बनाई थी लेकिन व्लॉग नहीं डाला था। मैंने सोचा एक ही साथ सारी चीज़ों को जो है वो मिक्स करके मैं डाल दूँ, क्योंकि फ़ाइनली मेरा कोर्स जो है वो वाइंड अप हो गया। मैं रिलैक्स हो गई हूँ बिल्कुल। तो आज ना मैं बड़े जितने भी मेरे काम थे थोड़े थोड़े से वो सब निपटा के और सुकून से वॉइस ओवर कर रही हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपनी पूरी जर्नी। मतलब इस 4 मंथ में क्या क्या हुआ, कैसे हुआ और कैसी मैंने प्रिपरेशन की और सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अभी जो है ना बच्चों को मैंने खिला दिया था। आज जो है बाहर से खाना मंगाया था मैंने, क्योंकि मुझे जो है वो याद करना था। याद क्या पढ़ना था, खूब सारा पढ़ना था। तो फिर मैंने जो है ना वो खाना नहीं बनाया और बाहर से मंगवा लिया था। लेकिन अभी जो है शाम को मैंने चिप्स बना लिए थे ताकि मुझे जो है ना वो बच्चे पढ़ने के लिए थोड़ा फ्री कर दें, माइंड कर दें, मेरा फ्री माइंड कर दें, वरना मुझे ना वो परेशान करते रहते। तो फिर मैंने इसीलिए शाम को फ्रेंच फ्राइज़ बना के उनको कर दिया जी साइड। और अभी मैं पढ़ने बैठी हूँ जी। जितने भी सॉल्व पेपर्स थे ना, अनसॉल्व पेपर थे, मतलब एक तरह से 5 ईयर्स थी। तो उन सब के जो फिल इन द ब्लैंक्स थी ना, वो सब मैं जो है वो याद करी थी और तरीके से पढ़ पढ़ के जो है वो फिल करी थी, ताकि मैं दोबारा पढूं तो बिल्कुल जो है वो मुझे याद हो जाए या मेरे दिमाग में बैठ जाए। और यहाँ पर पूरा जुलाई की 21 तारीख से लेके पूरी 1 अगस्त से लेके 28 अगस्त इन सब चीज़ों में सिर्फ प्रैक्टिस हुई है। मतलब इतनी प्रैक्टिस हुई है, लड़कियां इतना मेकअप किया है, लड़कियों ने इतना मेकअप किया है। मतलब हम लोग जो है ना जाते थे, मेकअप करते थे। अच्छा, पहले मैंने तो जो है ना वो फेशियल वगैरह और ये चीज़ें भी बड़ी की हैं, हेयर कटिंग वगैरह भी की है, मैंने ये चीज़ें की हैं। लेकिन टीचर्स का फोकस था कि आप लोग ना सिर्फ मेकअप और हेयर स्टाइलिंग पर तवज्जो दें, क्योंकि पेपर्स में वही आना है। तो बस यहाँ पर ना लड़कियाँ सारी ये जो 1 महीना 10 दिन थे ना, इन समझिए हमने प्रैक्टिस में निकाले। और यहाँ पर जी मैं उन जो क्वेश्चंस हैं उन पे टिक लगा रही हूँ जिनका मुझे जो है वो पूरी तरीके से तैयारी है मेरी। जो और जो चीज़ें सिर्फ पढ़ने की है ना, कि जैसे आई मेकअप हो गया, फेशियल के स्टेप्स हो गए, मैनी पेडी के स्टेप्स हो गए, ये तो हम लोग जो है वो दिमाग में स्टेप्स को रिपीट करते रहेंगे और लिखते रहेंगे, तो उसका तो मुझे मैटर ही नहीं था। बस हाँ, हेडिंग्स थी ना वो ज़रा याद करनी थी कि पहले ये होता है, फिर अशिया होती हैं, फिर ये होता है, इस तरह से जो है ना हेडिंग्स याद करनी थी। तो मैं उन चीज़ों को टिक लगा रही हूँ जो बस मैंने जो है वो वाइंड अप करनी है, बड़ी सोच करके समझ करके जो है वो। अच्छा, 2-3 सवाल इसमें से खुद थे जो खुद बनाने को टीचर ने दिए थे, वो चीज़ें भी ज़रूरी थी। ये बाल गिरने वाले और ये मतलब जो मेन क्वेश्चन थे ना, जिनके बारे में समझे आना ही था। ये धूप वाला सवाल था, पानी वाला सवाल था, जिल्द का सवाल था और स्टिकिंग करने वाला सवाल था। ये तो समझे ये आने वाली चीज़ें थी, तो इनको तो हमने पक्का करना ही था। तो ये सब चीज़ों को मैंने कर दिया है, फोल्ड पेपर करके जो है ना वो अपना सेट बना के रख दिया था। अब इसी को मैं मज़ीद पढ़ती भी जा रही थी। और अभी ना मैंने वीडियो शूट की है बबल्स वाली। 1 से लेके 9 बबल तक की मैंने वीडियो जो है अपने चैनल पे जो है वो अपलोड की है। ये सिर्फ मैंने उन लड़कियों के लिए अपलोड की है जो एलिमेंट्री कर रही हैं और एलिमेंट्री में जैसा कि पता है कि यही चीज़ आएगी। और यहाँ पे मैं मैथ्स दिखा रही हूँ कि ये देखिए साथ साथ पढ़ना भी था, साथ साथ करना भी था और साथ साथ ऑर्गेनाइज भी करना था चीज़ों को। तो ये इतना सारा मैथ्स बढ़ गया था। अब इन सबको समेटूंगी मैं। यहाँ पर जितने एक्स्ट्रा ब्रशेज़ थे उन सबको मैंने अलग कर लिया, क्योंकि ये होता है कि काम के ब्रशेज़ भी ना नहीं मिल रहे होते उस वक्त जब हमारे पास झमघट्टा होता है ना ब्रशेज़ का। मेन ब्रशेज़ देखें और बाकी सारे ब्रशेज़ को साइड कर दें, ताकि जो मेन ब्रशेज़ हैं। अच्छा, मैंने सोच के रखा था कि मुझे कौन सा मेकअप लुक करना था, कौन सा ड्रेस था मेरी मॉडल का, कौन सा मेकअप लुक था, तो बस मैं उसी के अकॉर्डिंग ही सामान लेकर गई थी, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा था। ज़ाहिर सी बात है, मॉडल भी साथ थी, सारा उसका भी सामान था और मेरा मेकअप का, डमी का। अच्छा, डमी, ये अच्छी बात हो गई कि टीचर ने ना डमी का मना कर दिया। हमें मना कर दिया था कि डमी नहीं, मतलब डमी पे स्टाइल और वाइवा क्वेश्चंस नहीं होंगे, तो हम बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गए थे। तो यहाँ पर ना अपने सारे मेकअप ब्रशेज़ को मैं क्लीन कर रही हूँ। सिंपल तरीके से हैंड वॉश या फिर शैम्पू में आप इसको डिप कर लें, या फिर जो है वो आते हैं वाटर्स आते हैं मेकअप ब्रशेज़ को क्लीन करने के, उससे कर लें। ये देखिए कितना इसके अंदर ना कितना प्रोडक्ट भरा हुआ है और इतने वक्त से मैं इसको इस्तेमाल कर रही हूँ, इतने मेकअप मैंने इसमें कर लिए, इतने गंदे हो गए थे। ये देखिए कितनी अच्छी शक्ल निकल आई है ना इनकी। इतना सारा प्रोडक्ट तो ब्रश के अंदर ही होता है। और बस यहाँ पर मैं अपने ब्रशेज़ को सुखाने के लिए रख दूँगी, क्योंकि कल है रिटर्न पेपर और परसों है जी प्रैक्टिकल। यानी 29 तारीख को था रिटर्न पेपर, इंटरनल मेमन फाउंडेशन के पेपर थे। अभी बोर्ड के बाकी हैं। अभी तो बहुत बड़ा जो है वो दिमाग पे बर्डन बाकी है, बोर्ड के होने हैं।
ये था जी इंटरनल पेपर थे, यानी मेमन फाउंडेशन की 4 मंथ का जो कोर्स था वो बस कंप्लीट था। अब पेपर देंगे और फाइनली जो है वो हमने सुकून करना है। मैंने अभी ये एक वाला मंथ जो है ना, सितंबर का मंथ, अभी बोर्ड के पेपर आएंगे, 15 दिन हमारा एडमिट कार्ड आ जाएगा और 15 दिन के बाद जो है ना वो हमें बोर्ड के पेपर देने होंगे। तो फिर इसलिए अब ये वाला पेपर जब दे दिया ना तो इसका जो है वो हमें सुकून आ गया कि भाई ये हमारी तैयारी तो कंप्लीट है, कंप्लीट तैयारी है। बस बोर्ड की मुझे इतनी टेंशन नहीं है जितनी इस की थी, क्योंकि मेमन फाउंडेशन वाले ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर काटते हैं। हमारे टेस्ट भी लिए गए थे ना, जब भी बहुत ज़्यादा नंबर इन लोगों ने ना हमारे काटे थे, बिल्कुल ही हाफ हाफ कर दिए थे। मतलब पूरा लिखने के बावजूद भी ना एक छोटी सी मिस्टेक पर 2-2 नंबर इन्होंने काट दिए थे, तो अच्छे खासे नंबर। और वो टीचर्स हमें बताती हैं कि वो इसलिए काटते हैं ताकि आप लोग जो ना और ज़्यादा मेहनत करें। बस ठीक इसी वजह से मुझे जो है वो इस पेपर की टेंशन नहीं है। इस पेपर में जो भी नंबर मिलेंगे तो मेरे लिए ओके हैं, क्योंकि ये इंटरनल हैं, ये मेन नहीं है। मेन है बोर्ड के पेपर, आने वाले पेपर्स। तो भाई यहाँ पर मैं अपना ये बॉक्स क्लीन करी थी और इस बॉक्स के पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है। जब मैंने हेयर स्टाइलिंग का कोर्स किया तो टीचर ने हमें ये बॉक्स जो है वो सजेस्ट किया था कि आप ये पार्टीशन वाला बॉक्स ले लें। अच्छा जी, मैं आपको यहाँ बता दूँ कि ये डमी वगैरह को मैंने वॉश कर दिया था और जब पता चला कि डमी जो है काम की नहीं है तो फिर ये बेचारी यहीं पड़ी रह गई और अब आप इसको वॉशर शॉपर में डाल के मैं रख दूँगी ताकि जो है नहीं ख़राब ना हो, बोर्ड के पेपर में मैं इसी को यूज़ कर लूँगी। और फिर मैं बात कर रही थी जी बॉक्स की, तो टीचर ने कहा कि ये पार्टीशन वाला बॉक्स आप ख़रीद लें, मगर मुझे ना ज़रूरी नहीं लगा ये ख़रीदना। मैंने क्या करा, एक ही बॉक्स के अंदर अपनी सारी पिन्स को ना अटैच कर दिया। मतलब सारी पिन्स एक ही रबर बैंड लगा के ना एक ही बॉक्स के अंदर मैंने डाल दी। और जब मैंने एक रबर बैंड खोला और एक रबर बैंड टूट गया तो वो सारी जो पिन्स थी वो मैस हो गई। और फिर ये हुआ कि अभी पिछले दिनों ना मेरे पार्टी मेकअप बहुत आ रहे थे, हेयर स्टाइलिंग बहुत आ रहे थे, तो मैंने क्या हेयर स्टाइल बनाया और क्लाइंट को कहा अपना हेयर स्टाइल पकड़ो और मैं पिन ढूंढने लग गई। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि टीचर बिल्कुल ठीक कह रही थी, मैंने टीचर की बात नहीं मानी। फिर मैं जाकर दूसरे दिन ये बॉक्स लेकर आई जो अपनी पिछली वीडियो में मैंने शेयर किया था। ये बॉक्स लेकर आई ताकि जो है ना मैं अपनी हर चीज़ को पार्टीशन के हिसाब से मैं इसको रखूं ताकि ये आगे भी मुझे काम आती रहे, मेरा जो है ना टाइम वेस्ट ना हो, मेरा टाइम बच जाए। तो बस यहाँ पर ना मैं अपनी ये मेरे बॉक्स की कहानी थी और अभी मैं खाना खाऊंगी और मैंने अपनी सारी तैयारी कर ली है पेपर्स की। यहाँ तक कि मैंने अपना नाम और खाली जगह की हेडिंग भी लिख ली थी। ये देखिए जी मेरा पेपर, और भर भर के इसके अंदर मैंने लिखा था कि जाने इतनी मोटी गड्डी जो थी ना वो मैंने लिखी है। यानी मैंने कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो मैंने छोड़ी हो, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है, बल्कि और लिखना था लेकिन टाइम कम पड़ गया। अब जो है ना बोर्ड के पेपर में, ये मैं आपको मेमन फाउंडेशन का वो दिखा रही हूँ, पेपर क्वेश्चन पेपर दिखा रही हूँ। तो अब जो है ना मैंने ये करना है कि मैंने अपना हर क्वेश्चन, जब 8 क्वेश्चंस हमें करने हैं वो भी लेंदी वाले, और जो है ना तफसील से लिखने हैं और हमें फिल इन द ब्लैंक्स भी करनी है। तो फिर मैंने सोचा है कि जी मैं ये करूँगी कि मैं अपने क्वेश्चन आंसर्स जो भी मुझे करने ना, तो क्वेश्चन के एक एक लिमिट बना लूँगी कि भाई 3 घंटे में मुझे एक क्वेश्चन इतने मिनट में करके ही रहना है। वरना मेरा जो है ना एंड के क्वेश्चन में हमें और ज़्यादा लिखना था, मुझे स्टेप्स भी लिखने थे फेशियल के, लेकिन टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा कि मैं लिखूँ। लिखा मैंने फाइनली सब कुछ है। एंड के 2 नोट जो थे ना वो थोड़ा मेरे कम है, मगर लिखा मैंने सब कुछ है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ, मुझे अच्छा लग रहा है, बाकी का पता नहीं। अच्छा, और यहाँ पर ना मैं आपको स्ट्रेटनर दिखा रही हूँ। मुझे बालों को स्ट्रेट करना था लेकिन मेरे पास ना ऐसा प्रोफेशनली स्ट्रेटनर नहीं था। काफ़ी दिन से सोच रही थी इसको लेना, आज मैंने सोचा इसको बाय कर ही लूँ। इससे ना स्ट्रेट और लूज़ कर्ल्स बहुत अच्छे होते हैं। ये रेमेंटन का ओरिजिनल है। मेमन फाउंडेशन के बाहर शॉप्स होती है ना, उस पे से ये बहुत अच्छा मिल गया मुझे, रिजनेबल प्राइस भी मिल गया, 2000 रुपये में मुझे ये मिल गया, जबकि ओरिजिनल ये बहुत ज़्यादा महंगा है। तो ये सेकेंड हैंड चीज़ें होती हैं लेकिन ये होती पायदार हैं। आप नया ले लो या ये ले लो, वो जो शॉप वाले ना, ये मेरे हाथ देखें पेपर्स को है ना लाइनें खींच खींच के कैसे हो रहे हैं। अच्छा, शॉप वाले कहते हैं कि आप ये ले लो 2 साल चलेगा, वो ले लो 10 साल चलेगा। यानी वो इतना अच्छा काम करता है सेकंड हैंड वाला, क्योंकि वो ओरिजिनल होता है, बस जो है ना वहाँ से सेकंड हैंड होता है। तो बस ये इस वजह से कहते हैं। बाकी मैंने इसका एक क्रिम्पर भी यूज़ किया है, क्रिम्पर भी लिया है, बाकी ब्लो ड्रायर कर्लर ये सब मैंने न्यू लिए थे रिमेंटन के, और ज़्यादातर मेरे पास सारी चीज़ें रिमेंटन की हैं। तो फिर मैंने स्ट्रेटनर भी रिमेंटन का लिया और फाइनली मैंने ना घर आके इसको ट्राई किया, और आप इसका रिज़ल्ट देखते हैं, ऐसा रिबॉन्डिंग जैसा इसका, मतलब स्ट्रेट बाल बिल्कुल ना, बहुत ही मुझे मतलब मेरे मतलब का स्ट्रेटनर मिल गया। और यहाँ मैं इजी कुक बना रही हूँ हलीम का।
अभी मैं आपको पैकेट भी दिखा देती हूँ। गोश्त बना ली क्योंकि मेरे पास जो है ना इतना टाइम नहीं था, मुझे घर की क्लीनिंग भी करनी थी, सफाई भी करनी थी और जल्दी जल्दी जी खाना भी चढ़ाना था। तो सबसे बेहतरीन हल ईज़ी कुक लें और 2 घंटे में हलीम तैयार करें। ये वाला था ईज़ी कुक नेशनल का। इसमें एक ये पैकेट मसाले का मिलता है और एक ये बिल्कुल जो है ना चूरा दालों का और गेहूँ का वो मिलता है। आप उसको चढ़ा दें 2 घंटे, उसको चढ़ा दें 2 घंटे गोश्त को चढ़ाते हैं। जब तक गोश्त गलेगा तो हलीम का जो है ये भी पक जाएगा। तो बस इन दोनों को जो है ना वो अच्छी तरीके से गला के आपने जो है वो मिक्स कर देना है। अच्छा, मिक्स करने वाली वीडियो जो है वो मुझसे पता नहीं कहाँ चली गई। रिकॉर्ड मैंने की थी लेकिन इसमें फिर मुझे मिली ही नहीं वक्त पे। और ये है जी हलीम का फाइनल लुक। हलीम बन गई, ज़बरदस्त बन गई। अच्छा बेहतरीन तरीका है, रात से गेहूँ भिगो, दालें भिगो, गोड़ गोड़ के बनाओ। इससे बेहतरीन है कि ईज़ी कुक लो, 2 घंटे में जान छुड़ाओ। तो आज का दिन जी वाइंड अप होता है। ये प्रैक्टिकल वाला दिन था मेरा, जो वो भी वाइंड अप होता है। और इसके बाद ना मैंने अपने घर के सारे काम छोटे छोटे निकाल के कर लेने थे क्योंकि इतना दिमाग में जो प्रेशर था ना, सुकून आ गया था मुझे पेपर दे के। और ये है जी लास्ट डे। यहाँ पर हम लड़कियों ने डिसाइड किया था कि हम मिलेंगे, बातें करेंगे और अपनी इस जर्नी को शेयर करेंगे। जो जो मिस्टेक्स, जो चीज़ें हम लोग मतलब जो परेशानियाँ भी उठाएंगे ना, मॉडल नहीं मिली थी किसी को, किसी का आई मेकअप में मसला था, किसी में क्या मसला था, तो हम वो सारी चीज़ें शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ कि हमारा ये एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो बस यही तक थी मेरी आज की वीडियो। आपको इस वीडियो में कुछ भी हेल्पफुल लगा हो तो मेक श्योर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अल्लाह हाफिज़।